उनकी अपनी करनी आधे है। बाउल जो दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी दोस्तों, और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर आज पूछता है भारत। दोस्तों, वैसे मैं हर शुक्रवार को आजकल पूछता है भारत एंकर करता हूं, मगर आज मैंने हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी एडिटोरियल टीम और ऐश्वर्या जी से अनुमति ली है कि आज मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं। तो ऐश्वर्या जी ने कहा कि अर्नब जी, आप प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने कहा, ऐश्वर्या देखो, कई चीजें जो हो रही हैं देश में गलत हो रही हैं। हमारे देश के अंदर ही कई मीर जाफर हैं जो गलत खबर फैलाते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में ऐश्वर्या, जो पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की सोशल मीडिया हैंडल, पाकिस्तान के न्यूज चैनल और पाकिस्तान की ISI के हवाले जो खबर आती है उसको बिना चेक किए लगा देते हैं। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, इशारा ही काफी है। आप सोच रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूं? क्या मैं वो तक वाले की बात कर रहा हूं? वो तक वाले, क्या पता। वैसे आजकल तो बहुत चैनल्स हैं। चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम होता है 1 2 3 4 9। नंबर वाले चैनल आ गए। ये नंबर वाले चैनल कुछ नहीं करते। ये YouTube वाले वीडियो, पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ भी झूठ फैलाते हैं दोस्तों। ये 1 2 3 और 9 वाला जो चैनल है, वो जो 9 वाला चैनल है, उनको चेतावनी देने आया है अर्नब गोस्वामी कि भैया ये यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं चल रहा है जिसमें इधर उधर का YouTube चैनल लगा के कुछ भी चला दो, अपने आप को वॉर का चैनल कहो। ये 9 वाले चैनल को मैं चेतावनी दे रहा हूं आज, और इशारा ही काफी है कि अगर इधर उधर की खबर लेके कुछ भी चला दो कि भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दी पाकिस्तान की, इतनी बड़ी झूठ, ऐसे झूठ का प्रसारण होना चाहिए क्या दोस्तों? मैं पूछता हूं, पूछता है अर्नब, पूछता है सारा भारत कि कैसे चैनल हैं जो बिना किसी चीज को ऑथेंटिकेट करके कोई खबर हो तो उसको तो किसी तरह से आप पहले देखिए कि गलत खबर है कि सही खबर है। आप कैसे चला सकते हैं ऐसी खबर? और दोस्तों, इन्होंने यह भी कह दिया कि हमने 50 ड्रोन भेज दिए, उनमें से 25 गिर गए। इतना बड़ा झूठ, ये खुली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत का चैनल कर रहा है। तो मैंने कहा, ऐश्वर्या, इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए आज मैं टीवी में प्रोग्राम करना चाहता हूं, और अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं फिर जो सही खबर है, जो सिचुएशनल रिपोर्ट है, मैं लोगों के सामने समझाना चाहता हूं। दोस्तों, याद रखिए, ऐसे चैनल, इनकी बात कभी ना माने। ये YouTube गेम नहीं है, ये रिपब्लिक भारत है, और सच्चाई क्या है आपको मैं 5 मिनट में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं अर्नब आपकी हिंदी नहीं अच्छी है, मगर आपको हम देखते हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ है। नीयत साफ है दोस्तों, और खबर भी मेरे पास बहुत साफ है। तो हुआ क्या है, आप घर में बैठ के पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या? हमने तो सोचा था कि एक सिंदूर स्ट्राइक होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैंने जितने हमारे टॉप लेवल सोर्सेज हैं उनसे डायरेक्टली हमने बात की है। उन्होंने हमें कहा था कि देखिए अर्नब, सिंदूर 1 है, सिंदूर जरूरत पड़ेगा तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन सिंदूर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मगर हम इनको इस बार सही तरीके से इनको सिखाएंगे। तो पाकिस्तान ने यह जुर्रत की कि आज सुबह इन्होंने 15 इंडियन लोकेशंस पर, शहरों पर अटैक करने की कोशिश की। उनमें है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर। सारे मिलिट्री के कैंटोनमेंट है, सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया, उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की है। इनमें है लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तर लाए और गुजरात में भुज।
इन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स यूज करने की कोशिश की। दोस्तों, ये पूरी चीज जो है ये हकीकत है और इसकी पूरी प्रूफ है हमारे पास। आप देखिए, हमारे रिपोर्टर हैं विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने पंजाब के अमृतसर में रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लोकल लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह से बमबारी की कोशिश हुई। आपको मैं कई सारे विजुअल दिखाना चाहता हूं, अगर तस्वीरें दिखाई जाए। दोस्तों, मैप को निकाल के जरा तस्वीरें दिखाइए। तो ये जब अटैक करने की कोशिश की तो इस तरह से विस्फोट हुआ और कई जगह, भारत में कई जगह, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, इन सब जगह में इस तरह से विस्फोट हो रहे थे। तो लोगों ने सोचा ये क्या विस्फोट है, तो इसको मैं समझाऊं आपको कि जब कोई प्रोजेक्टाइल होता है, यानी कि जब कोई आपकी तरफ कोई बम या मिसाइल टारगेट करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एक सिस्टम है, इसको कहते हैं मिसाइल डिटरेंस सिस्टम, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है। S-400 कोई भी मिसाइल भारत के तरफ, किसी भी शहर की तरफ कोई टारगेट करे तो फिर इमीडिएटली उसको टारगेट करके इसको जियो लोकेट किया जाता है और फिर वहीं कहीं इसको खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद जो डेब्री होती है, यानी कि जो बारूद को खत्म कर दिया हमने, उसके बाद उसकी जो शेल होती है वो गिर जाती है। जैसे वो शेल है, विवेक श्रीवास्तव ने आपको दिखाया, वो तस्वीरें फिर से दिखाई। ये शेल आके किसी के किसान के खेत पे कहीं पे गिर जाती है और हमने इसको भी दिखा दी, यानी कि इसको कहते हैं सबूत। अगर पाकिस्तान कहे कि भाई दिखाइए कि कहां पे है सबूत कि आपने हमारे डिफेंसिव सिस्टम्स को, आपने पूरी तरह से हमारे मिसाइल सिस्टम को, जो हमने आपको टारगेट करने की कोशिश की, आपने हमें खत्म कर दिया, तो प्रूफ तो ये है, हमारी फौज है, हमने प्रोजेक्टाइल पकड़ लिया है। और ये पाकिस्तानी समझ ले, इनकी जो चाइनीज मिसाइल, चाइनीज फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर रही है। अच्छा, हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है S-400। S-400 दोस्तों, ये 40,000 करोड़ रुपए का सिस्टम है। दिखाइए इसको, S-400। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि 400-500 किलोमीटर की दूरी से कोई अगर आपको टारगेट करे, वहीं का वहीं खत्म कर देंगे, एक बटन प्रेस करके खत्म कर देंगे। इतनी तो पाकिस्तान की सालाना डिफेंस बजट नहीं है जितना S-400 का एक सिस्टम चलता है। तो हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास साधन है, हम एक मजबूत देश है, और ये खिलौने नहीं है। इनको हमने यूज किया, इनको यूज करके सारी इनकी जो सिस्टम है इनको खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान बड़ा परेशान है आज, कह रहे हैं हम क्या करें। इंडिया इतना मजबूत देश है, पहले जब ये वाड्रा गांधी फैमिली थे ना, ये कभी यूज नहीं करते थे। ये मोदी की सरकार है, इस सरकार में अमित शाह है, अजीत डोवाल है, राजनाथ सिंह है, हमारे सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख हैं, हमारी पूरी सिस्टम है। और ये पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे। तस्वीरों को बदल दीजिए कि ये हो क्या रहा है। इस बार ये क्या हो गया, इंडिया ने तो सबको खत्म कर दिया। दोस्तों, पहले बार जब परसों हमने उनको स्ट्राइक की तो वो तस्वीरें दिखाया। जब हमने इनको स्ट्राइक की तो मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज ताइबा मुरीद के खत्म, सरजाल खत्म, मेहमूना जोया फैसिलिटी सियालकोट खत्म, मरकज अहले हदीस भिंबर खत्म, मरकज अब्बास कोटली खत्म, मस्कर रहील शहीद कोटली खत्म, शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद खत्म, और मरकज सैयदना बिलाल खत्म। दोस्तों, 25 मिनट में सारे ठिकाने खत्म, यानी कि जीरो, ग्राउंड जीरो, बाकी नहीं है। अब ये क्या करेंगे, तो जब इनकी हरकत हुई, जब हमने देखा, जब प्रधानमंत्री ने सोचा, समझा और देखा कि भाई ये पाकिस्तानी इतनी आसानी से समझने वाले नहीं है, तो फिर गो हेड मिली और ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ। मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर 2। दोस्तों, पूछता है भारत, पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है? पूछता है भारत, अरे ओ पाकिस्तानी, पसीने क्यों आ रहे हैं? पूछता है भारत, अरे हफीज सईद, अरे हफीज सईद जो प्रशंसा करते थे बरखा दत्त की। हमारे कोई कहते हैं पत्रकार है, मैं तो पत्रकार मानता है नहीं, हफीज सईद कहते थे बरखा दत्त बहुत अच्छी पत्रकार है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। वही हफीज सईद आज है कहां दोस्तों? पूछता है भारत। क्योंकि कल
ऑपरेशन सिंदूर 2 में हमने आज जब हमने देखा कि इनकी इतनी जुर्रत कि टारगेट करे भटिंडा को, आदमपुर को, तब उसके बाद हमने भेज दी अपनी सिस्टम, अपने ड्रोन, अपने अल्ट्रा टेक मिसाइल्स भेज दिए दोस्तों। और खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम आज रात खत्म हो चुका है। आज इस वक्त लाहौर के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, यानी कि अगर हम मिसाइल फेंके तो उनको बचाने वाला तो कोई आने वाला ही नहीं है, शहबाज शरीफ खुद भाग जाएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ खोटनी खत्म। तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरह की टारगेटिंग हुई है। हमारी टारगेटिंग कोई ऐसी वैसी नहीं है। हमारी ड्रोन जाती है, आराम से सेटल डाउन करती है और 100 मीटर की दूरी में हमारे जो टेलीस्कोप होता है उस ड्रोन के अंदर वो टारगेट करता है कि वही ठिकाना है, और फिर हम घर में घुस के वार्निंग देके आराम से और तसल्ली से हम उनको मारते हैं। और पूरे पाकिस्तान में दोस्तों ऐसी तस्वीरें हो रही है सुबह से, पूरे पाकिस्तान में। ये देखिए लाहौर में घर में घुसकर मारा, ये देखिए दोस्तों रावलपिंडी में हमने उनको घर में घुसकर मारा, ये देखिए घोटली सियालकोट में घर में घुसकर मारा, ये देखिए दोस्तों कराची में हमने उनके घर में घुसकर मारा। और मैंने कहा था पाकिस्तानियों समझ जाओ, सुधर जाओ, तुम कुछ नहीं हो, तुम खत्म हो, तुम एक खत्म बिकाऊ देश हो। तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है बाकी, ना पैसा है ना पानी है तुम्हारे पास, कुछ बाकी नहीं है तुम्हारे पास। अब हम आए तुम्हें खत्म करने और तुम्हें खत्म करेंगे, उसके पहले तुम्हें हम रुलाएंगे। दोस्तों अब ये रो रहे हैं, कह रहे अल्लाह हमें बचा दो, अल्लाह हमें बचा दो, अल्लाह हमें बचा दो। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, 2 वीडियो प्ले करूंगा। जब हमने उनको मारा, हमने उनको कहां मारा दोस्तों? गुजरावाला में मारा, चकवाल में मारा, बहावलपुर में मारा, मोदी सरकार ने उन्हें कराची में मारा, हमने उनको छोर में मारा, रावलपिंडी में मारा और अटक में मारा। और अभी तो शुरुआत है और बहुत मारेंगे तुम्हें पाकिस्तानियों, बहुत मारेंगे। तुम्हारी 100 पीढ़ियां याद रखेंगी कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। भूल मत जाओ, यह भारत की दृढ़ता है, इतनी मजबूत देश है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं रिपब्लिक भारत देखिए, ये तक वाले और ये 1 2 3 4 9 वाले चैनल मत देखें, वो इधर उधर की खबर देख दे रहे हैं। ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। दोस्तों एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ठीक सवाल पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा मैं प्ले करना चाहता हूं। 25 सेकंड की यूट्यूब बाइट है, इसको देखिए और खुद समझ जाइए। 25 सेकंड की बाइट प्ले करें। की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिचे लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। अब दोस्तों आपने देख ली है वो बात। अरे ईरान जब अटैक करता है इसराइल पे, 100 में से एक तो अटैक, एक मिसाइल तो टारगेट पे पहुंचती है, पाकिस्तान का एक भी नहीं पहुंचा।
ये देश ऐसा देश है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं होगा इस देश का। कल आईएमएफ की मीटिंग है, भीख मांग के आईएमएफ के सामने जाने वाले $1 बिलियन दो, $1 बिलियन दो, कुछ नहीं मिलने वाला इस बार इनको। और उसके बाद इनकी मीटिंग हुई दोस्तों, ये जो है, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये सेनेटर मिले कि क्या करें क्या करें। भारत ने अटैक कर दी, इस बार ये अलग तरह का नरेंद्र मोदी का भारत है, किसी की बात नहीं सुनता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, अब नरेंद्र मोदी के साथ क्या करें, नरेंद्र मोदी के सामने झुके रोए, क्या करें। तो उसके इस सब के बीच ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, ये तो खुद फौज में रहा हुआ पॉलिटिशियन है, इसका नाम है ताहिर इकबाल, ये रोना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, अल्लाह ताला हमें बचाओ भारत से। देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये हालत है इनकी, साइकोलॉजिकली ये खत्म देश है। देखिए, हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। हमारी कमी है, हम इस तरह से रो रहे थे। अभी इस वक्त दोस्तों, इस वक्त एट दिस मोमेंट आर्मी चीफ, सेना प्रमुख अजीत डोवाल जी और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं, और शायद सिंदूर 3 ऑपरेशन शुरू होगा, तभी शुरू करेंगे अगर ये और कुछ करने की हिम्मत रखेंगे। हिम्मत नहीं है, मगर ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये कुछ भी कह सकते हैं, झूठे देश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई चांस नहीं ले सकते हम। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमने सिविलियन टारगेट को मारा, ये गलत बात है। हमने कोई सिविलियन को नहीं मारा, हमने कोई सिविलियन टारगेट को नहीं मारा। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया जो चीन ने उनको दिया था फ्री में, मुफ्त में। अब मजा आएगा, चीन को ये ईएमआई देते रहेंगे, मगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है इनका। दोस्तों, सबसे बड़ी तस्वीर जो पूरी तरह से 100% प्रूफ ये है, जब ये सारे मिलके, देखिए एक तस्वीर है जहां पे सामने हफीज सईद के लोग हैं, लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद सामने खड़ी हुई है, और पीछे इनके जनरल, ब्रिगेडियर, पूरी पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। इनके जो टेररिस्ट थे, जिनको मारा गया, जो आतंकवादी है, इनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेट के पाकिस्तानी फौज उनको ले जा रही है। देखिए दोस्तों, ये स्टेट फ्यूनरल देते हैं, ये विजुअल है, ये स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं आतंकवादियों को, और इसके बाद कहते हैं हमें आतंकवादियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रूफ है, इससे बड़ी बात क्या है। ये कहते हैं हम दहशतगर्द हमारे देश में। अरे भाई, इसमें दोस्तों 15 जनरल, 17 ब्रिगेडियर और 21 कर्नल, ये जो लास्ट राइट से अंतिम संस्कार है इनके टेररिस्ट के, ये 17 इतने 40-50 बड़े सीनियर अफसर थे आर्मी के। इससे क्या प्रूफ होता है? प्रूफ यही होता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज एक आतंकी फौज है। और लास्ट खबर, जो बहुत अच्छी खबर यह है कि जो मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, और उनमें है रऊफ अजहर। ये रऊफ अजहर कौन है दोस्तों? ये रऊफ अजहर मसूद अजहर का भाई है, ऑपरेशनल हेड था जैश ए मोहम्मद का, मास्टरमाइंड था कंडहार अटैक IC-814 का। बहावलपुर के स्ट्राइक में रऊफ अजहर को मारा गया। टॉप 5 टेररिस्ट में से एक है, और इसी ने पार्लियामेंट अटैक कराई थी, इसी ने पठानकोट की अटैक कराई थी। दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अब सिंदूर 3, ऑपरेशन सिंदूर 3 शुरू होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर एक बात क्लियर है, यह नया भारत है, हम कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि आओ भाई, इस बार कोशिश करोगे तो बिल्कुल तुम्हें खत्म कर देंगे। 100 साल का हिसाब तुम्हें हम दिखा देंगे। तुम्हारी औकात पाकिस्तान हम दिखा चुके हैं, इसके बाद तो तुम्हें खत्म कर देंगे। लोग कह रहे हैं क्या POK वापस आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है जो मूड है सरकार में, कुछ भी हो सकता है। जो मूड है सरकार में, कुछ भी हो सकता है दोस्तों।
ये पाकिस्तान की फौज तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डेली मार खाती है। एक और तस्वीर देख के मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो फौज है ये ऐसे उड़ाती है पाकिस्तानियों को, ऐसे उड़ाती है डेली। आज 150 पाकिस्तानी सिपाहियों पर अटैक की है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में। ये कहां टारगेट करेंगे, कहां टेक ऑन करेंगे भारत की फौज को? इसलिए दोस्तों, जो ऑन द ग्राउंड असेसमेंट और रिपोर्ट मेरी है वो है कि एडवांटेज इंडिया। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान फिर टारगेट करने की कोशिश करे तो जैसे कहते हैं उस रात की सुबह नहीं होगी। पाकिस्तानियों सुन लो, उस रात की कभी सुबह नहीं होगी। पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो गया। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला मुनीर कहां छिपा है? कहां है वो शहबाज जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था? 2 दिन में सारी हेकड़े निकल गई। चीन के हथियारों पर पाकिस्तान को गुमान था, लेकिन भारत ने उसके हर बड़े हथियार को तबाह कर दिया है। भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए और पाकिस्तान के पलटवार की रही सही कसर S-400 एयर डिफेंस ने पूरी कर दी। हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। भारत के पलटवार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है। वैसे भी पहले दिन भारत के 9 जगहों के अटैक से मसूद अजहर का खानदान खत्म हो गया। अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वो उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। पाकिस्तान और आतंकियों का चोली दामन का साथ है, ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? सवाल ये भी है कि भारतीय पलटवार से मुनीर, शहबाज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान को अब कौन बचाएगा? पूछता है भारत। जी दोस्तों, हमारे साथ आज इस वक्त जनरल के सिन्हा है। जनरल साहब नमस्कार। जनरल GD बख्शी है। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और हमारे साथ है मेजर समरपाल तूर, हमारे साथ हैं आज कर्नल शैलेंद्र सिंह, और हमारे साथ है एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहाल। नमस्कार। जय हिंद सर। पहले मैं समझना चाहूंगा कि हुआ क्या है, अगर आप मुझे समझा सके। अगर मैं एयर कमोडोर साहब आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि एयरफोर्स के लैंग्वेज में आप हमें समझाए कि हुआ क्या है। जिस तरह से हम कह रहे हैं उन्होंने अटैक की हमारे मिलिट्री लोकेशंस पर, तो वो करना क्या चाहते थे और हमने क्या किया, जरा इसको समझाएं। जी, अर्नब, सबसे पहले हमारा जो पहला ये अटैक था वो बहुत ही मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट, रिस्पॉन्सिबल और एक्यूरेट था, पर प्रिसाइज इंटेलिजेंस पे था, और हमने तबाह और बर्बाद कर दिए थे उनके 9 टेरर स्थान। लेकिन जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि दोनों साइड से जहाजों ने बॉर्डर को
क्रॉस नहीं किया, ना एलसी को क्रॉस किया। तो उधर से जब ये मिसाइल्स आए, इन्होंने 15 लोकेशंस देखी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर। ये ज्यादातर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, हमारे एयरफील्ड्स और हो सकता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स या रेडार्स पे भी हमला करने की कोशिश की हो, क्योंकि हमने उनके मिसाइल वो करना क्या चाहते थे? उनकी कोशिश क्या थी जनरल साहब? एक मिनट, उनकी कोशिश क्या थी जनरल के साहब? वो करना क्या चाहते थे? वो करना ये चाहते थे कि आपके एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाहते थे जी। उन्होंने 7 की रात में, 7-8 की रात में किया है। देखिए एक चीज तो क्लियर है ना आपको कि जब हम 9 टारगेट पे गए तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम टोटल फेलियर था, क्योंकि आप पहुंच गए वहां पर। जब उन्होंने किया आपके 15 जगहों में, जो कि पूरा वेस्टर्न फ्रंट है और हमारा नदर्न फ्रंट है, तो कहीं पर भी वो भेद नहीं पाया आपको, वो सारे मारे गए। ये तो है, आप कह रहे टेस्टिंग करने की कोशिश की। टेस्टिंग का मतलब क्या है? ये तो क्या है, उन्होंने बढ़ाने की चेष्टा की है। उन्होंने सोचा कि शायद, पर उनको पता नहीं है जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम 2 लेयर्ड है, 4 देशों के पास यह क्षमता है, अमेरिका, रशिया, इजराइल एंड इंडिया। हमने 2000 से इस पर काम किया है और ये 2 लेयर में है। ये नहीं कि वो केवल हम। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये मिसाइल को कितनी दूरी से पकड़ सकता है? देखिए 5000 किलोमीटर से चाइना के लिए ये था भी, हम तो उनका 1000 किलोमीटर कहीं भी लगा लेंगे, वहां से यदि उड़ेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो सिस्टम ऐसा है कि कोई भी, मतलब अगर हमें पता चले कि 400, 500, 600 किलोमीटर की दूरी पर कोई मिसाइल आ रही है, उसको हम वहीं का वहीं खत्म कर सकते हैं। तो जो तस्वीरें थी, कल सुबह की तस्वीरें दिखाई दोस्तों, ये तस्वीरें जनरल बख्शी, जो जब ये विस्फोट हुए आसमान में, अमृतसर के लोगों ने कहा कि हमने आसमान में विस्फोट देखा, कई सारे विस्फोट हुए। जरा दिखाइए वो विजुअल, जनरल बख्शी को लाइए स्क्रीन पर। तो जनरल बख्शी, ये तस्वीरें क्या हो रही थी उस वक्त? इसको जरा लोगों को समझाएं कि तस्वीरें क्या थी, क्योंकि कई सारे ऐसी तस्वीरें आसमान में दिखी कि विस्फोट हुआ, यानी कि हमारी ट्रैकिंग ने उनको पकड़ लिया, कोई एक भी इनका मिसाइल टारगेट पे पहुंच नहीं सका। जनरल साहब बिल्कुल अर्नब, मैं रिटरेट करना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान ने बहुत गंभीर स्टेप उठाया है। लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। फर्स्ट एस्केलेशन स्टेप पहलगाम, भारत ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर 1, राइट, जिसके तहत हमने 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप निस्तनाबूद कर दिए। अब पाकिस्तान ने पलटवार किया आज सुबह 1 बजे, वही टाइम जो हमने किया था, ठीक है, 1 से 1:30 बजे के बीच में इन्होंने ये किया है। और जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, वॉर गेम कर रहे थे, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इनसे वो वार कर सकता है। 15 लोकेशंस आपकी मिलिट्री टारगेट्स पे उसने वार किया है। ये बहुत गंभीर स्टेप है अर्नब। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस एस्केलेशन। नंबर 1, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। यू नो, आप अमेरिका, रूस, इजराइल को छोड़ दें तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। 100% इंटरसेप्शन रेट, क्यों? इसमें S-400 है, डिटेक्शन रेंज रडार 600 किलोमीटर्स, इंटरसेप्शन रेंज 400 किलोमीटर्स एंड बिलो। ये लेड सिस्टम है। इसमें जो अभी ब्रेकिंग खबर आई है, अभी जनरल साहब अभी ब्रेकिंग खबर हमारे पास आई है एक, और ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने अपने सारे सिविलियन, डिफेंस और इंटरनेशनल, जितने सिविलियन, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट है, सब कैंसिल कर दी। यानी पाकिस्तान में कोई प्लेन नहीं उड़ा सकता अभी। अब इसकी एनालिसिस की जानी चाहिए, क्या वो डर गया है कि कुछ प्लान कर रहा है? क्या ये डर गया है कर्नल शैलेंद्र सिंह की कुछ और प्लान कर रहा है अभी? जी जनरल साहब आप समझाइए। जनरल साहब, मैं कह रहा था अर्नब, हमारा जो लेयर्ड मिसाइल सिस्टम है, इट हैज प्रूव्ड सो इफेक्टिव। जो यूक्रेन के हैं वो 70% मार रहे हैं इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स, रशिया के 80 to 85% मार रहे हैं, इजराइल के 98% तक उन्होंने ईरान के मिसाइल खलास कर दिए थे। हमारा तो 100% रिजल्ट आया है।
100% missiles have been नहीं, shot मेरा down. सवाल ये था, Drones वो have मैं been समझ गया जनरल साहब, intercepted वो मैं by समझ the गया, combination वो of बात मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी एनालिसिस। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये फैसला है पाकिस्तान का, देखिए हमारे प्लेन जो है, कोई इंदौर से मुंबई जाना चाहे, मुंबई से कलकत्ता, दिल्ली से जबलपुर जाना चाहे तो फ्लाइट में एयरपोर्ट में जाके ले सकता है, मगर पाकिस्तान ने सारे फ्लाइट्स बंद कर दिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ऐसा क्यों किया है? कोई पाकिस्तानी प्लेन कहीं से भी नहीं जा सकता है। ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेप है। क्या कोई इंडिकेशन मिल रहा है आपकी उनकी प्लानिंग की? जय हिंद, नमस्कार। अर्नब, अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दे दें। आपने एक बात करी थी कि 50 ड्रोन के कुछ बात हुई थी। कौन गिन रहा है ये ड्रोन? आई डोंट नो हु इज गॉट सो मच ऑफ टाइम कि वो ड्रोन्स के बैठ के गिन रहा है। वो शाहबाज जो है HC एयरक्राफ्ट गिन रहा है। आप गिनते रहिए, हम अपना काम कर लेंगे। आपका एक और छोटा सा सवाल था, हुआ क्या है अभी? अगर मैं बड़े सिंपल, सस्ते और ठीक शब्दों में कहूं, मैं कहता हूं हमने पाकिस्तान की ले ली है, बत्ती बंद हो गई है। सिर्फ इतना ही काफी है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल फैक्चुअली वो लैंग्वेज बोल रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली, जो पाकिस्तान समझता है। हमारी आवाम इस लैंग्वेज को समझती है कि जब आप होता है ना, जिसको हम टिपिकल, क्योंकि ये पंजाब वालों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है ना, पंजाब वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब बता रही है इंडिया की, पंजाब पाकिस्तान को, बात खत्म है। थैंक यू वेरी मच। जहां तक बात आ रही है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, देखिए हमने ट्रीटी रद्द करी, उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया। हमने पानी बंद किया, उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया। हमने उसके बाद क्या किया? हमने एक और भी कुछ किया। ओके, आई हैव रिटन दैट। ओके, यस यस यस, हमने मिसाइल और ड्रोन अटैक कर लिया, उन्होंने बोल दिया एक्ट ऑफ वॉर हो गया है। अब सीज फायर वायलेशन हो रही है, वो भी एक्ट ऑफ वॉर हो गया है। हमारे लिए सिर्फ आज एक एक्ट ऑफ वॉर था कि आपकी ये मिसाइल और ड्रोन रात को जो चेकिंग करने आई थी, इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, एक सैर करने आई थी, वो जनाब आपकी नीचे गिर गई, आपकी कहीं पहुंच नहीं पाई। और अब आपने मेरे हाथ खोल दिए हैं कि अब मैं वो करूंगा जो दिखता है एक्ट ऑन वॉर ऑन ग्राउंड। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उसकी शुरुआत मैंने आपका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया है, और वो एयर स्पेस इन्होंने इसीलिए बंद करी है कि अब आप मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अब हम आपको पिन पॉइंटेड अटैक ऊपर से ला कर देंगे। आपके यहाँ पर बहुत बड़ा आपने पंगा ले लिया बैठे बिठाए, आपका मेंटल पैरालिसिस आपके ऊपर बूमरैंग कर गया। पाकिस्तान बचा सको तो बचा लो, भगा लो मुनीर को, कितना भगाते हो। हम आपको, आपके आतंकवाद को, आपके मुनीर को और हर उस आदमी आका को जो इस आतंकवाद के साथ है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको तोड़ेंगे भी। जी, उनको शायद लगा था कि एक नैरेटिव तैयार करेंगे समर, कि किसी एक जगह में उनकी अगर टारगेट लग जाए तो फिर वो कहेंगे कि देखिए एक जगह में टारगेट लग ली, हमने इंडिया को रिस्पॉन्ड कर दिया। इनको चाहिए फेस सेवर, यानी किसी तरह से बच जाओ। ये उनके लोग उनको पूछ रहे हैं कि आप इतने निकम्मे कैसे हो कि आप कुछ नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ परेशान है समर, शहबाज शरीफ परेशान है। आसिफ मुनीर लोगों के सामने आया नहीं है 3 दिन से, कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है, और हम बड़े कूल तरीके से कह रहे हैं देखिए वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि अभी तो हमने खेल शुरू नहीं किया है, ये ट्रेलर भी नहीं है। आपने अटैक किया, हमने सिंपली मिनी रिस्पॉन्स किया है, और हमने रात के अंधेरे में नहीं की। इस बार सुबह हमने उस समय की जब ये लोग ऑफिस जा रहे थे, सबने कैमरा उठा के देख लिया कि किस तरह की टारगेटिंग हुई है। उस तस्वीर को दिखाइए फुल फ्रेम। दोस्तों, आप समझ जाइए, आज पाकिस्तान की जिस सड़क में आप जाओ, आप आसमान की तरफ देख रहे हो और आपने देखा कि इस तरह से आपके आंखों सामने अटैक हो गए। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में हर जगह में, कराची, घोटनी, रावलपिंडी, ये बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में खुलकर अटैक हो रही है। उनकी मीडिया कंट्रोल में नहीं है, उनकी मीडिया भी कह रहे हैं कितना हम छुपाए। पाकिस्तान के लोग हर सड़क बाजार में वीडियो लेके दिखा रहे हैं कि होगी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दी, इंडिया ने घुसकर मारा, पता नहीं कल कब कहां मारेंगे। रावलपिंडी में अगर मार सकते हैं तो कराची में मार सकते हैं, तो कोई पाकिस्तान में सेफ नहीं है। ये जो कहते हैं एक तरह से आर्मी का बुलडोजर वाला अप्रोच, ये आर्मी का बुलडोजर वाला अप्रोच, इंडियन आर्मी का बुलडोजर अप्रोच चल रहा है दोस्तों, और पूरी भारत की जनता जो है आर्मी के पीछे खड़ी हुई है। फिर भी समझना जरूरी है, इन्होंने अब खुलकर दिखाना शुरू कर दिया
के साहब, वो तस्वीरें आपने देखी है जब हफीज सईद की पूरी फौज के साथ मिलकर इनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लगा के वो ताबूत को ले जा रहे हैं और पूरी जो अंतिम संस्कार है आर्मी करवाई रही है टेररिस्ट के लिए, कभी नहीं देखा। इसमें 13 से 14 जनरल, 21 ब्रिगेडियर, 20 से ज्यादा कर्नल सब खड़े थे इस सेरेमनी में जब आतंकवादियों को अंतिम संस्कार इनका किया गया। तो सब खुलकर अभी सामने आ रहा है। हमारा अब जो निशाना क्या होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है मौका है पीओके ले लें, पीओके ले लें, इनको इनका पानी बंद कर दें, पीओके ले लें, इनका मनोबल कम है। अभी अगर हम इनको छोड़ दें तब गलती हो जाएगी, अभी तो इनको और स्ट्रेच करने की जरूरत है। देखिए अर्नव, एब्सोल्युटली ये मौका है, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स हैं, सारे आपके फेवर में हैं। तो आपके इरादे मेरे भी इरादे यही कहते हैं, मगर हमने उनको एक चांस दिया है कि आपको दी टूट पसंद है कि देखिए, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आज भी 12 लोग मारे गए हैं उनके, कल पिछले दिन 7, उसके पहले 22, ये तो उनकी आंकड़े हैं। मगर जो मैं मेन डोमेन में आता हूं कि हुआ क्या, यदि आप लें हमारा मीडियम रेंज जो सैम है, आकाश है, S-400, बराक 8, लोग ये जानना चाहिए हमारे लोगों को, बराक 8, तनुष का जो 80 सिस्टम्स हैं, ये हमारे डबल लेयर सिस्टम्स में, उसको आपने नहीं भेज पाया। हमने आपके लाहौर को HQ-9 चाइना का टॉप ऑफ नॉच एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया। तो ये भारत के लोग, इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जनरल साहब कितना खत्म हो चुका है, इसका आंकड़ा कैसे मिलेगा? अगर मैं पूछूं ये सवाल जनरल बख्शी साहब कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना खत्म हो चुका है और कितना खत्म करना बाकी है और इसका इंपैक्ट क्या है अभी? अर्नब, मैं सबसे पहले बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, लुक सो फार हमारी टारगेटिंग थी वो केवल कन्फाइंड टू टेरर टारगेट्स, राइट? इन फेज 1 वी गेव पाकिस्तान एन ऑफ रैम्प कि भाई हम यहीं तक करेंगे, प्रोवाइडिंग यू बैक ऑफ। जी, पाकिस्तान ने वो ऑफ रैम्प नहीं लिया। आसिम मुनीर ने आपके 15 मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया। ये दूसरी बात है कि एक भी सफल नहीं हुआ, अदरवाइज दिस इज अ वेरी सीरियस मूव। बट अर्नब, द गुड न्यूज इज, इससे हमको पूरी जस्टिफिकेशन मिलती है कि वी कैन नाउ एंगेज पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स एट विल। असली गुनहगार ये टेररिस्ट कार्टून नेटवर्क्स नहीं है, ये एक्सपेंडेबल है, ये पाकिस्तान के लिए लो कॉस्ट नो कॉस्ट कचरा है। रियल टारगेट इज पाकिस्तान आर्मी ISI। यू नाउ आर justifiably free to attack पाकिस्तानी मिलिट्री ISI टारगेट्स। आप उनको चोट पहुंचा सकते हैं, असली डेटरेंस आप अब इंपोज कर सकते हैं। पहले वार में हमने अपना हाथ रोक के रखा, केवल टेरर टारगेट स्ट्राइक करी। अब जब उसने 15 मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, वी डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू सक्सीड। हाँ, हम लोग पूरे तरह से जस्टिफाइड हैं। हम अब पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI को टारगेट करेंगे। जहां तक सवाल है, हमने हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, इजरायली हार्पी UAVs का, जिन्होंने कि जो लाहौर का टारगेट रडार है, वो रडार होमिंग ड्रोन है, उसने जाके उसको उड़ा दिया है। देयर इज अ गेपिंग रडार होल इन लाहौर। आई एम टोल्ड सिमिलर एक्टिविटीज यहां भी हुई हैं, रावलपिंडी में और कराची में। हमने ना सिर्फ इनका पूरा जो है, वी वर एबल टू पेनिट्रेट देयर रडार एंड एयर डिफेंस इन आवर स्ट्राइक, उनकी स्ट्राइक को हमने 100%, इजराइल का भी सक्सेस रेट 98% था जी। हम तो इजराइल से अच्छा कर दिया है जी। Kudos to our air defense boys. जी, kudos to our air defense boys. Now हम लोग इन पोजीशन है, we are justified कि हम अब जरा हिसाब लेना शुरू करें। ये टेररिस्ट मिनियंस का नहीं, असली टेररिस्ट पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI गोइंग राइट अप टू आसिम मुनीर। खुली टारगेट हम कर सकते हैं अब, पूरा लीगल राइट है हमें जी। हम लोग
द राइट टू रिस्पॉन्ड ले रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी चीज हुई है और बहुत अच्छी चीज हुई है अर्नब, बहुत अच्छी चीज हुई है। हम जो वॉर गेम कल कर रहे थे बिल्कुल सटीक बैठी है। अभी अभी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो मतलब विदेश मंत्री कहे जा सकते हैं, मार्को रूबियो, इन्होंने शहबाज शरीफ को अभी अभी फोन किया है। ऑन फोन करके उनको कहा है कि देखिए आप ज्यादा इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश ना करें। ये क्यों किया है? मार्को रूबियो ने ऐसी एनालिसिस क्यों की है? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्को रूबियो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सुनने वाले नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया है। आम पाकिस्तानियों को पता है, अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको पता है, ये तस्वीर देख के समझ चुके हैं कि मूड कुछ अलग है देश में। मगर क्या शहबाज शरीफ अब मानेंगे? आपको क्या लग रहा है जनरल साहब, क्या इनको और मारने की जरूरत है? देखिए, इसको बराबर मारने की जरूरत है। ये जो फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म करने की, इसने पहली बार आपके मिलिट्री और पूरे फ्रंट को खोला है जी। इसको मैं बहुत बड़ा एक वॉयलेशन मानता हूं। उसका रिट्रीब्यूशन आपने कल देखा जी। और मेरा ये मानना है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे उस इलाके में 740 किलोमीटर पे भी उन्होंने अपने आर्टिलरी और हेवी आर्टिलरी का यूज किया है। हमारे 16 लोग मारे गए हैं। हमारे एक गुरुद्वारा साहब को डैमेज किया है। बिल्कुल, इन्होंने कल हमारे हरमंदिर साहब को डैमेज करने की कोशिश जी। तो देखिए, ये मौका है, हम इसको तो जाने नहीं देंगे। और जो मार्को रूबियो की आप बात कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहते हैं, पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास में है। हमारी वो शक्ति है कि यदि आप कुछ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और वही इरादे। तो आगे देखते हुए आपको क्या लग रहा है अभी? मतलब क्लियरली हम अगर प्लान करें, शैलेंद्र साहब आपने बहुत कम समय में छोटी बात कही थी, मैं समझ गया था जिस तरह आपका इशारा था। मगर अभी जो हमने सोच के रखा है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेंगे, तो कई लोग भारत में ये है, उनको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है, सिंदूर 1 हो गया, सिंदूर 2 हो गया, अब सवाल दिल्ली के सर्कल्स में यह है कि अगर सिंदूर 3 हो जाए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल चल जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, हमें नहीं। सबसे ज्यादा डैमेज पाकिस्तान होगा, हम नहीं। तो हमें तो लंबे युद्ध की प्लानिंग करनी चाहिए इस बार, क्योंकि जो मौका हमारा है पीओके को लेकर, वो हासिल करके रहते हैं ना इस बार। जैसे पिछली बार बांग्लादेश ले ली, तो इस बार पीओके ले लेते हैं। ये जो सिंदूर चल रहा है ना, उसके अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 2 वाले ओ देखे हैं। अब आप देखिएगा कितने ओ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सिंदूर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इसको कहीं किसी एंगल से अंत ना समझे। जहां तक बात आ रही है यूएस की, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल इंडिया सुनाता ज्यादा है, सुनता कम है। हमने बोल दिया है कि हमको लेक्चर नहीं चाहिए, आप या हमारे साथ खड़े हैं इस टेररिज्म के खिलाफ या नहीं खड़े हैं, मौका आपके पास है। आप देख रहे हैं तब से यूएस क्या कम से कम नहीं तो 150 कंट्री चुप्पी साधे बैठे हैं, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कि ठीक है जी टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ी बात यह, इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि अब आगे कौन क्या कर सकता है। मेरे से ये किसी ने पूछा था कि अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा जी हम वो करेंगे जो मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगा मैं आपको क्यों बताऊंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान सिर्फ ये चाह रहा है ना कि अपनी जनता को वो प्रूव कर दे कि कुछ कर दिया है। आप करिए, लेकिन आपने इस प्रोसेस में आपको जो मेंटल पैरालिसिस हो रखा है, आपने मेरे हाथ खोल दिए हैं। आज की तारीख में कोई दुनिया का कंट्री, यूनाइटेड नेशन मुझे ब्लेम नहीं कर पाएगा कि जी आपने क्यों किया, क्योंकि हमने ये ना शुरुआत करी और ना ही हम इसकी अंत करने के चक्कर में हैं। आपने शुरुआत करी है, लेकिन अब इसको हम किस तरफ लेकर जाएंगे ये हमारी मर्जी है। इसमें कहीं कोई दो बीच में नहीं आता। हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, इसे कमजोरी ना समझें। ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का जो दुहाई दी जा रही है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी एट माय कॉस्ट। वी आर कमिटेड कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए बाय एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। बताइए कौन है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात जो है,
नहीं कर्नल साहब, ये जो लेक्चर देते हैं, अमेरिका में लेक्चर देता है, देखिए आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे, वही अमेरिका है जो इजराइल का सपोर्ट करता है। जब वो गाजा पर बमबारी करते हैं तब तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं सोचते। वही अमेरिका है जो वियतनाम गया, वही अमेरिका है जो सीरिया गया, वही अमेरिका है जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तब तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते। हर बार जिम्मेदारी हमारी क्यों होती है? अब ये मैं नहीं मानता। इस बार हमें जो करना है हमें करना है। जरूरत पड़े तो अमेरिका, पुतिन, रशिया की बात ना सुनेंगे हम। मैं मेजर समरपाल तूर से पूछ रहा हूं। देखिए बड़ी बात यह है दोस्तों, समरपाल तूर जी, ये भी लोगों को समझाना जरूरी है कि इस बार हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करें जो पहले हमें कभी नहीं किया। 12-13 दिन हमने प्लानिंग की है। जो भी अब हो रहा है ये गेम प्लान कर चुके हैं हम कि हम ये करेंगे तो पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे। पूरी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ तैयार है हमारे पास। इसलिए जितनी भारत की जनता है इनको जरा समझाने की जरूरत है। मेजर समरपाल तूप, आप अच्छी तरह से समझाएंगे क्योंकि सबूत गैंग है हमारे देश में भी जो कह रही है कि अरे पहले क्यों नहीं अटैक किया, ऐसे क्यों करते हो, गुजरावाला में क्यों करते हो, लाहौर में क्यों नहीं करते हो। ये बिना मिलिट्री के बारे में कुछ जानते नहीं है, मगर हर बार पर लेक्चर हमेशा देते रहते हैं। तो मेजर साहब ये जरा समझाइए कि किस तरह की प्लानिंग हुई है, किस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हुई है, किस तरह के हमारे पास इस तरह फौज को किस तरह से हमने तैयार किया है। साहस और क्षमता तो एक चीज होती है, मगर जो प्लानिंग होती है उससे मिनटों में इन पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला सकते हैं हम। ये जरा समझा दें मेजर साहब। अर्नब, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं सभी एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज की तरफ से मैं मिसेस रचना कटियाल, then the widow of Mr. Rupin Katyal ji, who was the only victim जिनको चाकू मार के ये जो आतंकवादी अब्दुल रऊफ के बोलने पे मारा गया था, आज उनका बदला पूरा लिया गया है। तो पहली चीज तो मैं उस परिवार को आश्वासन देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम कितने सालों से इनका पीछा कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पीछा कर रही थी और आज हमने अंजाम दिया है। तो आप सोचे IC 814 कब हुआ था और कब जाके अब हमने उसके सरगना को मारा है। तो ये पहली चीज तो हमारी फोर्सेस की तरफ से जो कमिटमेंट है उस पे कोई शक या सवाल नहीं उठा सकता, पहली चीज। दूसरा, लोगों को शक और सवाल हो रहा है कि नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक क्या होता है। तो जो भी दूसरी जो गैंग है, सबूत गैंग है, मैं उसे यह बताना चाहता हूं, नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जिसमें कि हम अपनी मिसाइलें या फिर जो कामाकाजी ड्रोन हैं वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स या फिर टेररिस्ट टारगेट्स को ही हम टारगेट करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं या फिर हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाएं। और जहां तक पाकिस्तान की आवाम और सिविलियन की बात है, हमने कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन को नहीं टारगेट किया, कोई पाकिस्तान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया है। अगर यदि उसे करते तो एस्केलेटरी स्ट्राइक मानी जाती। तो पहली चीज तो सबूत गैंग के लिए यह चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लें। अब अर्नब, जैसे आपने कहा प्लानिंग की बात है, देखें दिन रात ये जहां मर्जी छुपे रहें, यदि हमें इनपुट मिल जाता है, हमारी सैटेलाइट्स इनका पीछा करती रहती है, हमारे ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव्स एवरीबॉडी सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। और हमें फायदा कब हुआ है? जब पीटीआई के लीडरों को पॉलिटिकली ये जेल करने लग गए और इनको मतलब एग्जीक्यूट करने लग गए पीटीआई की सपोर्टर्स से, हमें इतना फायदा हुआ है कि हमें एक्चुअली ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। वो पीटीआई पार्टी ही हमें आधी बातें बता देती है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो देखें उनके अंदरूनी हालात बहुत नाजुक और खराब हैं। दूसरा, जो करप्शन है, आज जो नतीजा आपने देखा है, पाकिस्तान की जो मिसाइलें गिराई हैं, वो जो इनके जनरलों ने और पॉलिटिशियनों ने जो पैसे खाए थे वो हमारे फायदे में हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मेजर साहब, पाकिस्तान का मेजर नया साहब, और एक बात मैंने सुनी है, EMI पाकिस्तान ने एक बात कही गई है कि चाइना ने
चाइना ने लास्ट मिनट में कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करके इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को चाइना ने दिया था, तो चाइना ने ही इनका बटन चेंज करके इनकी सॉफ्टवेयर खराब कर दी है। यानी पाकिस्तान को चाइना ने ही धोखा दे दिया। ये भी बात चल रही है आजकल सोशल मीडिया में, नहीं जानकार सर्कल्स में ये बात चल रही है। नहीं हो सकता है, नहीं पक्का हो सकता है, क्योंकि देखिए MSS जो इनकी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस है वो चाइना की, उसे बिल्कुल पता है कि सीपेक में कई हमले कोऑर्डिनेशन के साथ ही कराए जाते हैं ISI के, ताकि देयर इज मोर हीट ऑन इंडिया। ये हिंदुस्तान पे इल्जाम डाल देते हैं। तो MSS को भी पता है दैट दे हैव ब्लड ऑफ चाइनीज ऑन देयर हैंड्स, they have blood of Americans on their hands, they have blood of American troops on their hands। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है, दगा की है। और चीन किसी का दोस्त तो कभी था नहीं। फॉरेन लैंड पुतिन जी जब लड़ रहे थे ज़ेलेंस्की के साथ, तो रूस को चीन ने कोई भी आर्थिक थोड़ा सा समर्थन किया, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी। तो चीन किसी का नहीं है, तुर्की के पास पैसे नहीं है, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, जो जितने इस्लामिक कंट्री है उनके साथ नहीं है। तो जनरल बख्शी, अंत में मैं पूछना चाहूंगा आपको कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, आपका अनुमान क्या है? अर्नब, मेरा अनुमान है कि अब पाकिस्तान ने रूबिकॉन क्रॉस कर दी है। हमने उसको बिल्कुल ऑफ रैंप दिया था कि हम केवल टेरर टारगेट स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है टू द मिलिट्री टारगेट लेवल। नाउ हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए, हमको क्लियर होना चाहिए हमारा एम क्या है। हमारा एम है पाकिस्तान को डिटर करना, डिटरेंस बाय पनिशमेंट। जो पनिशमेंट हमने दी है, बहुत अच्छी पनिशमेंट दी है, लेकिन काफी नहीं है 2-3 साल से ज्यादा इसको डिटर करने के लिए। अब हमको पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI टारगेट्स को हिट करना चाहिए, ताकि हम डिटरेंस बाय पनिशमेंट करें, हम कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इंपोज करें इस दर्जे के कि अगला पहलगाम करने के पहले पाकिस्तान 10 बार सोचे। इट शुड बी मेड टू थिंक 10 times। We have punished badly, but not enough to deter for a long time। पाकिस्तान ने आपको खुला न्योता दिया है, हमने हिट किए हैं आपके मिलिट्री टारगेट्स। वी आर नाउ फ्री टू हिट देयर मिलिट्री टारगेट्स। हम लोग जो है उसकी एस्केलेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट एस्केलेटिंग, पर हमने अभी तक जनरल साहब, हमने अभी तक उनके मिलिट्री टारगेट्स, उनके सिविलियन टारगेट्स पर हमने कभी भी अटैक नहीं किया। हमने अब तक, हम बहुत संयम दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा संयम दिखा रहे हैं। हमारे देश में भी एक सबूत गैंग है, ये परेशान हो जाता है, हर बार पूछने लगता है सबूत 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 सबूत। तो इस बार हर पाकिस्तानी के पास सबूत है, पाकिस्तानी खुद सबूत दे रहे हैं। देखो, भारत ने ऐसे मारा, वैसे मारा, सारी वीडियो दिखाई जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? दोस्तों, अभी तक मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, खबर मेरे पास बहुत है, मगर अगर पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर भारतीय देख रहे हैं, तो हमने हर पाकिस्तानी जनरल, हर पाकिस्तानी कैंटोनमेंट, हर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस, हर पाकिस्तानी सबमरीन, हर पाकिस्तानी टैंक, हर पाकिस्तानी एयरबेस, हर पाकिस्तानी एयरफोर्स की हर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन पर हमारा निशाना है। मुझे जो लोग कह रहे हैं कि 2-3 घंटों में पूरा गेम खत्म हो सकता है पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान के लिए केयर नहीं करते। एक चेतावनी समझना चाहे तो चेतावनी समझ लें। बहुत संयम है, बहुत धैर्य है, मगर ये नया भारत है। ज्यादा चैलेंज करेंगे तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों, देखते रहिए पूछता है भारत। नमस्कार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ